अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम रियल एनालिसिस के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। इन एमसीक्यूज को सॉल्व करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे जो कि हम इन एमसीक्यूज में यूज करेंगे। तो सबसे पहली डेफिनेशन है अपर बाउंड। अपर बाउंड क्या होता है वो हम पढ़ते हैं कि लेट एस बी एन ऑर्डर सेट। एस जो है वो हमारे पास एक ऑर्डर सेट है एंड ई इज अ सबसेट ऑफ एस। उसके बाद हमने एक सेट लिया है ई एस के अंदर से और वो उसका सबसेट है। इफ देयर एग्जिस्ट बीटा बिलोंग टू एस, अगर हम एस के अंदर से एक बीटा लें, आपने याद रखना है कि बीटा जो हमने लेना है वो एस से लेना है। ई में से भी ले सकते हैं लेकिन हमने एस में से लेना होता है। सच दैट बीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। बीटा जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू हो एक्स से। एक्स क्या है? एक्स जो है वो ई के अंदर मौजूद हर एक एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। मतलब बीटा जो हमने लिया है वो ई के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब से या तो बराबर होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए। फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ई, इसका मतलब ये है वी से दैट ई इज बाउंडेड अबव। तो हम ये अगर ये कंडीशन अप्लाई हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ई जो है वो बाउंडेड अबव है एंड बीटा इज अपर बाउंड। और बीटा जो हमने लिया है वो अपर बाउंड है ई का। ठीक है, तो इसकी एक एग्जांपल है कि हमारे पास एस हमने एक सेट लिया है 1 to 10, इसमें 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट हैं और हमने इसका एक सबसेट लिया है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, मतलब 3 एलिमेंट्स उसके अंदर मौजूद हैं और वो ई जो है वो एस का सबसेट है। अब हमने इसका अपर बाउंड चेक करना है। अगर हम एस में से 3 लेते हैं तो हमें पता है कि 3 जो है वो इसके हर एक एलिमेंट के या तो बराबर है या उनसे बड़ा है। मतलब 3 जो है वो 3 से बराबर है, 2 से बड़ा है, 1 से बड़ा है। इसी तरह अगर हम 4 लेते हैं तो 4 भी इन सब एलिमेंट से बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि 3 जो है वो अपर बाउंड है ई का। इसी तरह 4 जो है वो भी अपर बाउंड है ई का। इसी तरह अगर हम 5 लेते हैं, 6 लेते हैं, 7 लेते हैं, 8 लेते हैं, 9 लेते हैं या 10 लेते हैं, वो सारे अपर बाउंड होंगे ई के। इसके बाद एक डेफिनेशन होती है सुप्रीमम। सुप्रीमम हमने चेक करना है कि इसमें से इसका सुप्रीमम कौन सा है। ई में से सुप्रीमम कौन सा है? जो सबसे छोटा अपर बाउंड होगा उसको हम सुप्रीमम बोलते हैं। तो सबसे छोटा अपर बाउंड का हमारे पास क्या है? वो 3 है। 3 को हम सुप्रीमम बोलेंगे। इस ई का जो सुप्रीमम होगा वो 3 होगा। 4 जो है वो ई का अपर बाउंड है लेकिन हम इसको सुप्रीमम नहीं कह सकते क्योंकि ये सबसे छोटा अपर बाउंड नहीं है। जो सबसे छोटा अपर बाउंड होता है उसको हम सुप्रीमम बोलते हैं। और सुप्रीमम का नाम एक और नाम भी होता है लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड भी हम इसको बोलते हैं। इसके बाद हमने डेफिनेशन पढ़नी है बाउंडेड अपर बाउंड के बाद हमने लोअर बाउंड की डेफिनेशन पढ़नी है। लोअर बाउंड इसकी अब हमने सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास सेट जो है एस है वो सेम है 1 2 3 एंड सो ऑन 10। ये एक हमारे पास एक्स से सेट है 1 से लेकर 10 तक इसके अंदर एलिमेंट। और इसके बाद हमने ई लिया है। ई में हम रख लेते हैं 9 एंड 10। इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं 9 और 10। अब हमने इसके लोअर बाउंड चेक करना है। लोअर बाउंड वो होता है कि उसमें ये था कि उसकी कंडीशन अपर बाउंड की कंडीशन ये होती है कि जो हम एस में से एलिमेंट्स लेते हैं वो या तो उससे बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। तो लेकिन लोअर बाउंड जो कंडीशन है वो ये है कि जो हमने इसमें से एलिमेंट लिया है, लेट्स सपोज हम बीटा लेते हैं, वो या तो उससे हर एक एलिमेंट से छोटा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। बीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, मतलब या तो बीटा इसके हर एक एलिमेंट के बराबर होना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक एलिमेंट है। ठीक है, 1 हमने इसके अंदर से एस में से एलिमेंट लिया है। अब 1 जो है वो ई के हर एक एलिमेंट से छोटा है तो 1 इज लोअर बाउंड। ये चेक हो गया कि 1 जो है लोअर बाउंड है। इसी तरह अगर हम 9 को चेक करते हैं, 9 भी ई के हर एक एलिमेंट के बराबर है या उनसे छोटा है, तो 9 इज आल्सो लोअर बाउंड। इस तरह हमने चेक कर लिया कि 1 से लेकर 9 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर हम उनको चेक करें तो वो सारे ई के लोअर बाउंड होंगे। अब इसमें से इन्फीमम कौन सा होता है? इन्फीमम वो होता है जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड होता है, उसको हम इन्फीमम बोलते हैं। अब इसमें से 1 से लेकर 9 में से कौन सा बड़ा है? 9 बड़ा है, तो इस हम बोलेंगे कि ई का जो इन्फीमम है वो 9 है। इसको हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी बोलते हैं। तो ये 2 डेफिनेशंस थी, 2
डेफिनेशंस थी, ये हम एमसीक्यूज को जब सॉल्व करेंगे तो उनमें यूज करेंगे। अब हम एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, इफ x and a are real numbers such that x का मॉड is less than a, then अब हमारे पास एक एलिमेंट है x और उसका मॉड जो है वो लेस देन a है। अब हमने इसमें से जौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो बता देनी है। अगर हम इसका मॉड खत्म करें, हम इसको लिख सकते हैं माइनस a is less than x और लेस देन a। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जब इसका x का मॉड खत्म करेंगे तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसमें C वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ x and a are real numbers then x की मॉड इज ग्रेटर देन a। ऊपर वाले में क्या था कि x की मॉड इज लेस देन a, इसमें ग्रेटर देन a। अगर ये वाली कंडीशन आ जाए तो इसका जब हम मॉड खत्म करते हैं तो इसमें हम कह सकते हैं कि x इज लेस देन माइनस a। ऊपर वाले में क्या था कि x इज ग्रेटर देन a, ऊपर वाले में एंड होता है, इसमें और है x इज ग्रेटर देन a। या तो x जो है वो लेस देन माइनस a होगा या x जो है वो ग्रेटर देन a होगा। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इफ s इज इक्वल टू x बिलोंग टू r, x के एक हमारे पास सेट है और उसके अंदर r में से उसके अंदर रियल नंबर्स हैं और उसके ऊपर कंडीशन लगी हुई है कि x जो है वो लेस देन 2 होगा, मतलब x के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 2 से छोटे हैं। तो इसको हम अगर सेट की फॉर्म में लिख लें तो हम इसको लिखेंगे कि 1.99 समथिंग ये आएगा, उसके अंदर 1 आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा एंड सो ऑन बढ़ता जा रहा है। ये इन्फिनिट नंबर्स हैं एस के अंदर। और इसका अब हमने क्या बताना है, इसका अब हमने इसमें से जौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो बतानी है। सुप्रीमम ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट, सुप्रीमम जो है इसका डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा लेकिन इसका एग्जिस्ट करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि मैक्सिमम ऑफ s इज इक्वल टू 2, ये भी नहीं है। सुप्रीमम ऑफ 2 इज इक्वल टू 2, ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर हम 2 को चेक करें, 2 s के अंदर तो नहीं है लेकिन रियल नंबर्स के अंदर तो होता है, इसलिए 2 जो है वो 1.99 से बड़ा है, इसी तरह 1 से भी बड़ा है, 0 से, जितने भी एलिमेंट्स होंगे s के अंदर वो सबसे बड़ा होगा। तो इसलिए ये सुप्रीमम ऑफ a जो है वो 2 है। नेक्स्ट है कि इफ s इज इक्वल टू x बिलोंग टू r एंड x इज ग्रेटर देन 3, इसका मतलब ये है कि s एक हमारे पास सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 3 से बड़े हैं, मतलब उसके अंदर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, सो ऑन बढ़ते जाते। सॉरी, इसके अंदर लिखना था मैंने सो ये इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर्स हैं। तो अब हमने इसमें से जौन सी करेक्ट क्या नाम है उसका स्टेटमेंट करेक्ट है वो बतानी है। तो अगर हम इसमें से इसका इन्फिमम चेक करें, इन्फिमम अगर हम 3 को चेक करें, 3 जो है वो रियल नंबर के अंदर तो आएगा ना, तो 3 जो है वो 4 से छोटा है, 5 से भी छोटा है, 6 से भी छोटा है, जितने भी मतलब एलिमेंट्स है वो सबसे छोटा है। तो इन्फिमम इसका होगा 3। हमने पीछे डेफिनेशंस पढ़ी है ना, तो उससे आपको पता चल जाएगा ये मैंने किस तरह से फाइंड किया। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, इफ a प्लस b प्लस a माइनस b का मॉड इज इक्वल टू 2। इफ अब हमारे पास एक ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसमें से जौन सी स्टेटमेंट करेक्ट ऑप्शन है वो हमने बता देना है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम। अगर हम प्लस a माइनस b इज इक्वल टू 2a, अगर हम a माइनस b को a प्लस b जो है इसको राइट साइड पे लेके जाएं तो ये हमारे पास हो जाएगा a माइनस b, ये उसी तरह रहेगा, इज इक्वल टू 2a माइनस a माइनस बी। ये इधर प्लस था तो राइट साइड पे आके माइनस होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास a माइनस बी, a माइनस बी की मॉड जो है वो इक्वल आ गई है a माइनस बी। तो ये स्टेटमेंट, इस तरह की जब स्टेटमेंट आ जाती है तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू ग्रेटर देन b आ जाएगा। तो इसमें से ए वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। सॉरी, ऊपर वाला था, रॉन्ग कर दी। ये ए वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास a प्लस बी प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 2b। अब इसमें भी हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी की मॉड इज इक्वल टू 2b माइनस a माइनस b। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास b माइनस a। अब इसमें से हम माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस a माइनस b। तो ये आ गया हमारे पास a माइनस b की मॉड इज इक्वल टू माइनस
a माइनस बी। तो अब जब इस तरह की फॉर्म आ जाती है तो इसको हम बोलते हैं कि a माइनस बी इज लेस देन 0। ऊपर वाले में वो a माइनस बी की मॉड इज इक्वल टू a माइनस बी आया था, इसमें माइनस a माइनस बी आया है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे a माइनस बी इज लेस देन 0। जब इस तरह से आ जाएगा तो हम b जो है वो उसको राइट साइड पे ले जाएंगे, ये a इज लेस देन b। तो इसमें से जो b वाला ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास इफ f ऑफ x एक हमारे पास फंक्शन है और वो है x प्लस x की मॉड ओवर x एंड x इज नॉट इज इक्वल टू 0, और इसमें x जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, देन फॉर x माइनस 0 x माइनस बोल रहा हूँ, x इज लेस देन 0। अगर x लेस देन 0 होगा तो वो हमें पता है कि माइनस होगा, और माइनस जब हम इस x की मॉड में अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस मॉड में हम अप्लाई करेंगे तो माइनस x आ जाएगा ओवर माइनस x। तो ये आ जाएगा हमारे पास x की मॉड में जब जो माइनस होता है वो खत्म हो जाता है, तो ये आ जाएगा x प्लस x ओवर माइनस x, और जब ये इसको हम काटेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 1। तो इसमें से C वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास इफ f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस x ओवर x, सेम पीछे वाली स्टेटमेंट है, लेकिन इसमें बोला गया है कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। अगर वो ग्रेटर देन 0 होगा तो वो पॉजिटिव होगा। अब हम इसमें पॉजिटिव इसमें पुट कर देते हैं x की मॉड में, तो ये आ जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस x ओवर x, और x ओवर x काट देगा तो ये आ जाएगा x प्लस 1। तो ये जो ऑप्शन ए वाला ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब है हमारे पास लिमिट, इसमें लेफ्ट साइड की लिमिट अप्लाई की गई है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लेफ्ट साइड लिमिट अगर 0 के ऊपर नेगेटिव लगा हुआ है, इससे हमें पता चल गया कि ये लेफ्ट साइड लिमिट अप्लाई की गई है। तो ये x ओवर x की मॉड, ठीक है। तो अगर हम इसमें लेफ्ट साइड लिमिट अप्लाई करते हैं, इस लेफ्ट साइड लिमिट का मतलब ये होता है कि ये हमारे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये लाइन है, यहाँ पे 0 है और लेफ्ट साइड पे हमारे पास -1 होता है, ठीक है, और राइट साइड पे हमारे पास 1 होता है। तो ये लेफ्ट साइड से लिमिट, लेफ्ट साइड से जो लिमिट है वो अप्रोच कर रही है 0 को, ठीक है। अगर ये राइट साइड लिमिट होती तो ये हमारे पास 1 से लेकर ये अप्रोच करती है 0 की तरफ। मतलब इसका मतलब ये है कि ये -1 आएगा, इसी तरह -1/2, -1/3, सो ऑन बढ़ता जाएगा। ये एग्जैक्टली 0 नहीं होगी, एग्जैक्टली 0 नहीं आएगी हमारे पास वैल्यू, लेकिन ये 0 की तरफ अप्रोच करेगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसमें -1 पुट करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, तो हम पुट कर देते हैं -1 ओवर -1 और उसकी मॉड, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 ओवर 1, और वो -1 के इक्वल ही होता है। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिट अप्रोच कर रही है x अप्रोचेस टू O पॉजिटिव। O पॉजिटिव का क्या मतलब होता है कि लिमिट जो है वो राइट साइड लिमिट है, मतलब 1 की तरफ 1 से स्टार्ट होगी और वो 0 की तरफ अप्रोच करेगी। तो इसमें हम 1 जो है वो पॉजिटिव पुट कर देंगे, तो ये 1 ओवर 1 की मॉड, और ये हमारे पास 1 ही रहेगा। तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। तो अप्रोच कर रही है 0 की तरफ, इसमें ना ही लेफ्ट साइड लिमिट है ना ही राइट साइड लिमिट है, तो इसमें हम 0 पुट कर देते हैं, 0 ओवर 0 प्लस 1, तो ये हमारे पास 0 ओवर समथिंग तो 0 ही होता है, तो 0 वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास let S be an ordered set। एक S हमारे पास ordered set है and E is a subset of S, then if there exists beta belong to S। ये सेम डेफिनेशन जो हमने पीछे किसकी पढ़ी है, बाउंडेड अबव की डेफिनेशन पढ़ी है, सेम वही डेफिनेशन है, हम आप पीछे से देखकर पढ़ सकते हैं, स्टार्ट में हमने पढ़ी है। तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो बाउंडेड बिलो की डेफिनेशन है, ये भी हमने स्टार्ट में ही कर ली थी, तो ये आप उधर से देख लीजिएगा, सेम डेफिनेशन लिखी हुई। नेक्स्ट टाइम से हमारे पास लेट अल्फा बी एन अपर बाउंड।
एक अल्फा जो है वो हमारे पास अपर बाउंड है। इफ गैमा इज लेस देन अल्फा, अगर हमारे गैमा जो हो वो लेस देन अल्फा हो, एंड गैमा इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ ई, एंड गैमा जो है वो अपर बाउंड नहीं है ई का, देन अगर देखें अगर अल्फा जो है वो अपर बाउंड है एंड गैमा जो है वो उसका अपर बाउंड नहीं है, तो इसका मतलब होगा कि अल्फा जो है वो उस ई का सुप्रीमम है। इसी तरह नेक्स्ट है, इफ अल्फा बी ए लोअर बाउंड ऑफ ई, एक अल्फा जो है वो लोअर बाउंड है ई का, एंड इफ गैमा जो है वो ग्रेटर देन ए है, अगर एक गैमा है हमारे पास और वो ग्रेटर देन ए है, एंड गैमा इज नॉट अ लोअर बाउंड ऑफ ई, और गैमा जो है वो लोअर बाउंड नहीं है ई का, देन तो अगर देखें अल्फा जो हो वो लोअर बाउंड हो लेकिन गैमा जो है वो लोअर बाउंड नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अल्फा जो है वो इन्फीमम है। स्टार्ट में हमने डेफिनेशन पढ़ी है, उसको समझेंगे तो आपको ये समझ आएगा। लेट ऑर्डर सेट एन ऑर्डर सेट एस इज सेट टू हैव द लीस्ट अपर बाउंड, हमारे पास एस जो है वो उसके अंदर लीस्ट अपर बाउंड मौजूद है, ठीक है। प्रॉपर्टी इफ सुप्रीमम ऑफ ई ऑफ एवरी नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सबसेट ई ऑफ एस, इसका मतलब ये है कि एस जो है उसके अंदर एक लीस्ट अपर बाउंड मौजूद है। लीस्ट अपर बाउंड हम बोलते हैं सुप्रीमम को, ठीक है। तो उसके जितने भी सबसेट्स होंगे उनके अंदर जितने भी लीस्ट, उन सब के जितने भी लीस्ट अपर बाउंड होंगे वो किस में बिलोंग करेंगे, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि लीस्ट अपर बाउंड जो है वो बिलोंग करता है एस में, ठीक है। लीस्ट अपर बाउंड हमेशा एस में से लिया है, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट। कोज एस इज एन ऑर्डर सेट, एस एक हमारे पास ऑर्डर सेट है विद लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी, और उसके अंदर लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी मौजूद है। इफ बी इज अ सबसेट ऑफ एस, एक बी जो है वो सबसेट है एस का, बी इज नॉट एम्प्टी, मतलब इसका मतलब ये है कि बी जो है वो एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर कोई एलिमेंट्स मौजूद है, एंड बी इज बाउंडेड बिलो, और बी जो है वो बाउंडेड बिलो है। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स ऑफ बी, एल जो है वो सेट है जितने भी बी के लोअर बाउंड हैं वो उन सब का सेट है, ठीक है। देन अल्फा इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एल, अल्फा जो है वो सुप्रीमम हो एल का, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं कि एस एक हमारे पास सेट है और बी जो है वो सबसेट है एस का, ठीक है। अब बी के लोअर बाउंड जितने भी हैं, बी जो है वो सबसेट है एस का और बी जो है वो बाउंडेड बिलो है, ठीक है। अब और बाउंडेड बिलो है मतलब मैं एग्जांपल देके बताता हूँ आपको। एस के अंदर हमारे पास 10 एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 10, ठीक है, और बी उसने क्या बोला है कि वो बाउंडेड बिलो है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाते हैं 9 एंड 10, बाउंडेड बिलो है ना, तो इसके अंदर इसके लोअर बाउंड जाएंगे, और एल उसने बोला है कि इसके लोअर बाउंड का सेट है, तो एस में आ जाएंगे लोअर बाउंड होंगे 1 2 एंड 9 तक, ठीक है। तो इसके ये लोअर बाउंड आ जाएंगे। अल्फा जो है वो सुप्रीमम ऑफ एल, एल का जो अल्फा जो है वो सुप्रीमम ऑफ एल है, इसका मतलब 9 जो है वो अल्फा की वैल्यू है 9, एग्जिस्ट इन एस, और वो एस के अंदर बिलोंग कर रहा है। 9 जो है वो एस के अंदर बिलोंग कर रहा है, ये देखना इसके अंदर मौजूद है। देन अब इसमें से जो सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमें बतानी है। अब सी वाला ऑप्शन देखें, पहले हम चले ए वाला ऑप्शन देख लेते हैं। अल्फा इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ एल, इन्फीमम ऑफ एल इसका तो 1 है, तो अल्फा की वैल्यू तो 9 है, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं। इसी तरह अल्फा इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ बी, अल्फा जो है वो सुप्रीमम ऑफ बी का सुप्रीमम तो है 10, तो इसकी वैल्यू है हमारे पास 9, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। इसके बाद सी ऑप्शन देखते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ बी, अल्फा इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ बी, अल्फा की वैल्यू 9 है, अगर हम बी की इन्फीमम वैल्यू इन्फीमम फाइंड करें तो वो भी 9 होगा, तो ये मतलब सी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अब आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टाइम क्या है हमारे पास, इफ एफ इज अ फील्ड, एफ एक हमारे पास फील्ड है, देन फॉर एक्स वाई बिलोंग टू एफ, और एक्स एंड वाई जो है उसके 2 एलिमेंट मौजूद हैं एफ के अंदर, ठीक है। अब जो सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमें बता देनी है। तो इसमें जब फील्ड होता है तो इसमें अगर हम 2 एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लें तो वो भी एफ के अंदर बिलोंग करेगा, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अब इनमें से जो सी
स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमने बता देनी है। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स Q इज अ फील्ड। रैशनल नंबर का जो सेट होता है वो हमेशा फील्ड होता है, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास इफ x इज ग्रेटर देन 0, x एक हमारे पास एलिमेंट है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव नंबर है, देन अब इनमें से जो सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमने बता देनी है। तो इसमें से डी वाला ऑप्शन देखिए, अगर हमारे पास x इज ग्रेटर देन 0 है, अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइडों को, तो ये इसकी जो ये इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी। इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस एक्स, पहले ये ग्रेटर देन था तो ये लेस देन हो जाएगा 0 से, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट। आज का लेक्चर यही तक था। आपको किसी भी एमसीक्यू में कोई भी समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। जल्द दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।